कहानी की शुरुआत होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल से, जहां एक कैदी था जिसका नाम क्नोइस था। उसे करीब 2 साल पहले जेल हुई थी। उसने देखा कि कैप्टन वकील्स एक बेहद निर्दयी इंसान था जो अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरह पीटता था। जल्दी ही क्नोइस को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला, जहां हर कैदी काम करने का सपना देखता था। असल में जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करता, उसकी सजा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए समय आराम से कट जाता था। फिर एक दिन वार्डन ने क्नोइस को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। वार्डन चाहता था कि क्नोइस एक टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहां की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे। साथ ही उसने कहा कि अगर टीम दोगुना काम करने में सफल रही तो 1 साल में क्नोइस को रिहा कर दिया जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि क्नोइस अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना सकता है, पर जब क्नोइस ने कहा कि वो हैचेट नाम के कैदी को चुनना चाहता है तो वार्डन ने साफ मना कर दिया। असल में हैचेट एक खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब क्नोइस ने कहा कि हैचेट बहुत मेहनती है और टीम के लिए जरूरी है तो वार्डन मान गया। आखिरकार क्नोइस ने अपनी टीम बनाई, जिसमें हैचेट, नीडल, बूढ़ा मास्टर और क्रेसी नाम के कैदी शामिल थे। क्नोइस के दोस्त हैचेट से थोड़ा डर रहे थे, तो क्नोइस ने उन्हें समझाया कि हैचेट से बिना बात किए उसे बस अपना काम करने दो। असल में क्नोइस और हैचेट काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि कुछ समय पहले हैचेट ने क्नोइस की जान बचाई थी। खैर, जल्द ही उनकी टीम वर्कशॉप में काम करने पहुंच गई। वहां जाकर नीडल एक गार्ड को चिढ़ाने लगा, जिससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया। लेकिन वो नीडल को पीट नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत जरूरी काम करना था। फिर हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड वहां आकर सबको चॉकलेट्स देता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी दी और कहा कि कैदियों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम स्वभाव का है तो वो उसे काबू में कर लेंगे। उधर क्नोइस की टीम की मुसीबतें तब शुरू हुई जब हैचेट ने मशीन चालू करने से मना कर दिया। कैप्टन ने क्नोइस को इशारा किया कि वो हैचेट से बात करे। तब हैचेट ने क्नोइस को बताया कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब सबने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की, मगर उनके पास इस काम के लिए जरूरी औजार नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड वहां आकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था, लेकिन कैप्टन ने फिर भी मशीन चालू करने का आदेश दिया। फिर कैप्टन ने गार्ड को मशीन चलाने को कहा, मगर जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा, क्नोइस ने उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, जब तक कबूतर आजाद नहीं होता मशीन चालू नहीं होगी। तभी अचानक नीडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने क्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहा। यह सब देखकर क्नोइस काफी घबरा गया, क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे और सभी मिलकर आगे की योजना बनाने लगे। बोहेमियन ने कहा कि उन्हें पुलिस को फोन करके सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन क्नोइस ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो कैप्टन को मार डालेगा। यह सुनकर कैप्टन गुस्से में कहने लगा कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इससे सब काफी डर गए। बोहेमियन ने फिर कहा कि उन्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर वापस काम पर लग जाना चाहिए। मास्टर और क्रेसी भी इस बात से सहमत थे, लेकिन नीडल जानता था कि अगर उसने कैप्टन को छोड़ दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। क्नोइस ने हैचेट से कहा कि गार्ड को छोड़ दो, मगर हैचेट ने कहा, जब तक कबूतर आजाद नहीं होता काम नहीं होगा। अब क्नोइस ने फिर से मशीन खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। तब क्नोइस ने गार्ड से कहा, अगर यह कबूतर मारा गया तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। यह सुनकर कैप्टन हंसते हुए कहने लगा, हैचेट एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। कैप्टन ने फिर हैचेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे हैचेट गुस्से में आ गया और कैप्टन को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन बाकी कैदियों ने जैसे तैसे उसे शांत किया। क्नोइस जानता था कि जल्द ही जेल के बाकी गार्ड्स वहां आ जाएंगे, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि कैप्टन और गार्ड्स को रिहा कर देंगे, ताकि बदले में वे भी सही सलामत जेल वापस जा सकें। कुछ देर बाद गार्ड्स आकर दरवाजा खटखटाने लगे और कैप्टन ने चिल्लाकर उन्हें सारा हाल बता दिया। क्नोइस ने गार्ड से बात करने के लिए दरवाजे पर जाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजा खोलने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर और गार्ड्स को बुलाने चला गया। उधर
बूढ़े मास्टर ने कहा कि वो बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। वो हाथ खड़े करके दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। अचानक बिना किसी चेतावनी के गार्ड ने गोली चला दी, जिससे मास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। जब क्नॉइस और उसके साथियों को इसका पता चला तो क्नॉइस गुस्से में कंट्रोल यूनिट तोड़ देता है, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गए। वार्डन ने कहा कि वो कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। उसने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि कैदी डरकर कोई गलत कदम ना उठा ले, मगर पुलिस चीफ वहां से हिलने को तैयार नहीं था। उधर कैदियों की टोली अंदर फंसी हुई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि उन्हें दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन क्रेसी ने कहा कि उन सबका भी वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ था। तभी हैचेट ने भी धमकी देते हुए कहा, अगर किसी ने भी दरवाजा खोला तो मैं गार्ड और कैप्टन को जान से मार दूंगा। आखिरकार सबको समझ आ गया कि अगर उन्हें इस मुसीबत से जिंदा बचना है तो उन्हें उस कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। उधर पुलिस चीफ ने वार्डन से कहा, तुम्हें 1 घंटा दिया जाता है, अगर तब तक मामला नहीं सुलझा तो पुलिस को अंदर घुसना ही पड़ेगा। वार्डन ने एक माइक्रोफोन के जरिए कैदियों से बात की और उनसे कहा, भाई कैप्टन और गार्ड को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इस हरकत को गलती मानकर भुला दिया जाएगा। क्नॉइस ने एक बार फिर से मशीन खोलने की कोशिश करने का सोचा और साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर हैचेट को जंजीरों से रिहा कर दिया। जब नीडल ने इसका विरोध किया तो बोहेमियन ने कहा कि वो कबूतर को आजाद करके ही दरवाजा खोलेंगे और खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। इस बात पर नीडल और बोहेमियन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नीडल एक औजार से क्नॉइस की जान लेने ही वाला था कि क्नॉइस ने उसे पीछे से पकड़कर दीवार पर दे मारा। इसके बाद सभी कैदी मशीन खोलने में जुट गए। क्नॉइस ने अपनी बाजुओं की पूरी ताकत लगाई और कुछ ही देर में मशीन का ढक्कन खोल दिया, लेकिन अभी एक और परत उतारनी बाकी थी। उन्होंने देखा कि कबूतर अब भी जिंदा था। तब बोहेमियन ने हैचेट से पूछा, तू एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहा है? फिर हैचेट ने उसे बताया कि उसे हर रोज डरावने सपने आते हैं जिनमें उसे कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। वो बुरी तरह चीखता है, मगर अंत में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वो इस कबूतर में खुद को देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये कबूतर बच गया तो शायद वो भी बच जाएगा और उसके बुरे सपने बंद हो जाएंगे। खैर, फिर क्नॉइस ने मशीन खोलने में गार्ड से मदद मांगी, लेकिन गार्ड ने कहा कि पहले उन्हें कैप्टन को रिहा करना होगा ताकि कैप्टन बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके। मगर नीडल इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अचानक नीडल ने कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। क्नॉइस ने गार्ड को समझाया, देखो भाई, अगर हमने कैप्टन को छोड़ दिया तो सरकार गोलियों का इस्तेमाल नहीं रोक पाएगी और तू भी मारा जाएगा। इसके बाद क्नॉइस ने गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो गार्ड मदद करने के लिए मान गया। बाहर पुलिस कैप्टन और वार्डन सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वार्डन को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अभी भी जिंदा हैं। उधर वर्कशॉप में क्रेसी और गार्ड दूसरे कमरे से औजार लेने गए थे। क्रेसी ने कहा कि हैचेट शुरू से ही बुरा इंसान नहीं था, लेकिन एक रात ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उस रात हैचेट के भाई की शादी थी और हैचेट ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब उसके भाई ने उसे रोकने की कोशिश की तो नशे में धुत हैचेट ने अपने भाई को ही मार डाला। जब उसके पिता ने उसे रोकना चाहा तो हैचेट ने उनकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर सभी कैदी मशीन खोलने की कोशिश में जुट गए। तभी बाहर से वार्डन ने क्नॉइस को बात करने के लिए दरवाजे पर बुलाया। असल में उनकी मोहलत का 1 घंटा खत्म हो चुका था। क्नॉइस ने कहा कि उन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालने के लिए और 1 घंटे का वक्त चाहिए। वार्डन ने कैप्टन से बात की तो उसने कहा कि वहां कोई कबूतर है ही नहीं और ये कैदी सिर्फ भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं। फिर भी वार्डन ने कैदियों को 60 मिनट और दी। वार्डन ने क्नॉइस को याद दिलाया, भाई क्यों अपनी जिंदगी के साथ पंगा ले रहा है? मैंने तो तुझसे कहा था कि वर्कशॉप का काम पूरा करने पर 1 साल के अंदर तुझे रिहा कर देंगे। जब बाकी कैदियों ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि क्नॉइस ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। यह देखकर कैप्टन जोर जोर से हंसने लगा
और गुस्से में क्नोइस ने उसे एक मुक्का मार दिया। क्नोइस ने फिर कैप्टन को रिहा करने का फैसला किया, लेकिन नीडल ने इसका विरोध किया। क्नोइस ने कहा कि वो सिर्फ कैप्टन को रिहा करेंगे और गार्ड को बंदी बनाए रखेंगे। फिर जैसे ही क्नोइस कैप्टन को लेकर बाहर निकला, अचानक पुलिस चीफ ने उन पर गोलियां चला दी। क्नोइस तुरंत कैप्टन को वापस अंदर ले आया और मामला फिर से बिगड़ गया। उधर बाहर वार्डन ने गुस्से में पुलिस चीफ के मुंह पर मुक्का मार दिया, लेकिन पुलिस चीफ ने कहा, क्या हो गया भाई, उनका समय खत्म हो गया है, हमें अपने सोल्जर को बाहर निकालना चाहिए। तभी एक ट्रक में कई सिपाही आ गए। वहीं दूसरी ओर सभी कैदी मशीन के ढक्कन में छेद करने में कामयाब हो गए। फिर बोहेमियन ने उसमें अपना हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं लगा। नीडल ने ग्राइंडर की मदद से ढक्कन को काटने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने एक और छेद करने का फैसला किया, मगर उनके पास जरूरी औजार नहीं थे। तब क्नोइस ने कैप्टन से औजारों वाले कमरे की चाबी ले ली। वहीं बाहर सिपाहियों ने वर्कशॉप के ऊपर धावा बोलने की तैयारी कर ली थी। अंदर कैदी वेल्डिंग मशीन से लोहा पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मशीन चलानी नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आगे आया। इधर कैप्टन लोहा पिघला रहा था और उधर सिपाही दरवाजे पर बम फोड़ने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार कैदी मशीन खोलने में कामयाब हो गए, मगर कबूतर वहां से उड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी कैप्टन ने अपनी बंदूक निकालकर कैदियों पर तान दी। अचानक हैचेट ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर हैचेट ने कैप्टन का सिर कुचलकर उसे बेरहमी से मार डाला। यह देखकर गार्ड की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके बाद हैचेट ने कबूतर को बाहर निकाला और उसे पानी से साफ किया। तभी दरवाजे पर जबरदस्त धमाका हुआ और कई सिपाही अंदर घुस आए। सभी कैदी डर के मारे जमीन पर लेट गए, मगर हैचेट खड़ा रहा और उसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। उसी वक्त पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया और इस वारदात में हैचेट की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बाकी कैदी जमीन पर लेटे हुए ही कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाने लगे। पुलिस चीफ ने बाकी कैदियों को मारने की कोशिश की, मगर गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड ने झूठ बोलकर कहा कि हैचेट ने उन सबको बंधक बना रखा था और इसी वजह से कैदियों को बिना किसी सजा के वापस जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद हैचेट उनकी टीम का हीरो बन गया। कबूतर को आज़ाद करने के साथ ही हैचेट की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया और वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था।